हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल बच्चे घबरा गए। कल ईद भी थी और मेरे पापा जी का रिटायरमेंट भी था, तो उस वजह से मैं यूपी जेल वार्डर से संबंधित आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाया। लेकिन जब मुझे समय समय पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिली, तो उसकी वीडियो मैंने आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करवाई। आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएं। जो जेल वार्डर की तैयारी हमारे चैनल से कर रहे हैं, तो आप लोगों को जेल वार्डर की भी वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी जो आपका सिलेबस है, उसी हिसाब से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएंगी आने वाले समय में बहुत जल्दी। ठीक है ना? तो लगभग ये समझ लीजिए हमारे चैनल पर रोज की कम से कम 8-9 वीडियो डलने वाली हैं, क्योंकि 3-4 वीडियो आपकी इसी की रहेंगी और 3-4 वीडियो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रहेंगी। तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। सारी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पिछले 2 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इस वजह से मैंने जो पीडीएफ है वो रात के 11-12 बजे के आसपास मैंने सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सा नदी का उद्गम, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है ये भारतीय क्षेत्र में नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यूपी टूरिज्म की टैगलाइन क्या है? तो यूपी टूरिज्म की जो टैगलाइन है वो है यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रूबल किस देश की मुद्रा यानी कि करेंसी है? इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन। तो आप सभी लोग जानते हैं रूबल जो है ये रूस की करेंसी है। कहाँ की है? रूस की। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है बच्चे। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? जूट सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, और जो पिछली वीडियो है वहां भी मैंने आपको बताया था। तो जूट जो है ये पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वन वाला राज्य यानी कि बल आच्छादन वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन कहाँ पर देखने को मिलेंगे? मध्य प्रदेश में। तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ था, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के जन्म की, तो ये लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी कपिलवस्तु। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किससे? क्रिकेट से। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के आकार के कारण खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा कुछ है? नहीं भैया। प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने में पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इस वजह से। यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। क्वथनांक बढ़ने से प्रेशर प्रेशर कुकर में अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ने से क्वथनांक बनता है पानी का, जिस वजह से खाना जल्दी पक जाता है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति यानी कि मेमोरी कहा जाता है? तो किसको कहते हैं हम? रैम को कहते हैं। रैम को कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहते हैं। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी रेखा है, ये हमसे पूछा गया है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हम क्या बोलते हैं? 180 डिग्री देशांतर। यानी कि इस क्वेश्चन को चौथा ऑप्शन करेक्ट। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये पेरियार नदी पर है, और ये कहाँ पर है? केरल में। पता होना चाहिए। सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। वह चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई। हा से हर्षवर्धन और हा से हुइनसांग, बस इसी तरीके से मैंने याद किया, इसी तरीके से आप याद कर लो। पहला ऑप्शन करेक्ट, पूरी उम्र भर नहीं भूलोगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप सभी लोग जानते हैं यही जुलाई के महीने में यूएई, चाइना और अमेरिका तीनों ने ही अपना मंगल मिशन को लॉन्च किया। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये करंट में अभी फिलहाल में बहुत ज़्यादा बना रहा है, इसलिए। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है ना? तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? जल। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बिल में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस रूप में घोषित किया गया है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया जाता है? तो नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 में रखा गया है। भाग 3 में मूल अधिकार रखे गए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन होगा आपका 22 दिसंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कई बार पूछा जा चुका है। तो ये फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है? तो सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी थी? पृथ्वी। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की लंबी नदी की बात हो रही, लंबी। तो जब लंबी वर्ड जुड़ जाए तो हो जाएगा आपका नील नदी, और चौड़ा यानी कि जिसकी ब्रीथ ज्यादा हो तो वो हो जाएगा आपका अमेजन। ठीक है ना। अब देखो, ये हो जाएगी आपकी अमेजन नदी। क्यों? क्योंकि इसकी ब्रीथ ज्यादा है। ये हो जाएगी आपकी नील नदी। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है। समझ गए? तो इस तरीके से आपको जो कन्फ्यूजन आए तो इस तरीके से आप क्लियर कर लो। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष हम 25 जनवरी को मनाते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और वास्तविक रूप से देखोगे तो प्रधानमंत्री के। समझ रहे? तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया गया था? तो किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में। कब मिला था? 1913 में। किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किस लिए मिला था? इनकी एक रचना थी गीतांजलि, उसके लिए। तो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए जो वहां से नोबेल पुरस्कार से निकल करके आते हैं। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये किसने लिखी? ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लघु उद्योगों के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय कौन सा है? लघु उद्योगों के लिए, तो लघु उद्योगों के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय जो है वो है सिडबी, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत के अपक्षय का क्या कारण है? तो ओजोन परत के जो अपक्षय का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन परत दिवस कब मनाते हैं या ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। ठीक है ना। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ये सारे क्वेश्चंस पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस वृक्ष से मलेरिया रोग की औषधि प्राप्त की जाती है? तो किस वृक्ष वृक्ष से प्राप्त की जाती है मलेरिया रोग की औषधि? सिंकोना के वृक्ष से, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। मैं आपको बता दूं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र के पृथक होने के बाद, यानी कि उत्तराखंड के पृथक होने के बाद उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया। भाबर और तराई क्षेत्र पहला, दूसरा है मैदानी क्षेत्र, और तीसरा है दक्षिण के पहाड़ व पठार क्षेत्र। तो ये 3 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अंग्रेजी एवं फ्रेंच, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जिसको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी भी कहते हैं, तो ये हैदराबाद में स्थित है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जल्दी बताओ, उत्तर प्रदेश दिवस हम किस दिन मनाते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 24 जनवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। साइबर क्राइम से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब संशोधित किया गया? तो ये कब संशोधित किया गया था? तो ये वर्ष 2008 में संशोधित किया गया था, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो ये जो घोषणा है ये की गई 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए हम 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर है।
यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का साधन कौन सा है? मोबाइल फोन, इंटरनेट, पत्र एवं डाक। तो कौन सा सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का साधन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 38 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखा है तो इस क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिएगा। वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।